मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है सेवा निरंतरता को लेकर के। जी हाँ, सेवा निरंतरता को लेकर के एक कमेटी बनी है। हालांकि कमेटी के कई कार्य हैं, उसमें सेवा निरंतरता भी है। उसमें है प्रोन्नति, कालवत् प्रोन्नति, सेवा निरंतरता और सीनियरिटी को लेकर के, ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के एक कमेटी बनी है, जिस पर ये चर्चा होगी कि आखिर जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो देखिए, सेवा निरंतरता एक ऐसा मुद्दा है बिहार के शिक्षकों को, जो चाहे तो उसे आसमान पर ले जाएगा, नहीं तो ज़मीन पर ला करके पटक देगा। जी हाँ, ये बात को एकदम जान लीजिए। देखिए, नियोजित शिक्षक से बने हैं प्रधान शिक्षक। सेवा निरंतरता लागू होगा तो ये उन पर भी लागू होगा। अगर सेवा निरंतरता नहीं लागू होता है तो प्रधान शिक्षक की भी नियुक्ति जो है वो नई हो जाएगी। एक दूसरा, सेवा निरंतरता लागू हो जाएगा तो याद करिए बीपीएससी TRE 1 TRE 2 में भी बहुत सारे शिक्षक, या TRE 3 में भी मान के चलिए, जो शिक्षक बहाल हुए हैं, जो नियोजित पूर्व में नियोजित शिक्षक थे, बाद में बने बीपीएससी से TRE 1 TRE 2 TRE 3 में जो शिक्षक बने, उनको भी ये फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको फ़ायदा नहीं होगा, उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि सीनियरिटी और ये सेवा निरंतरता जो है उनके साथ भी चला जाएगा। ये हो गया फ़ायदा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर नियोजित शिक्षक से बने विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक से बने जो विशिष्ट शिक्षक, तो उनको भी फ़ायदा होगा। कारण कि अभी ये सबसे ज़्यादा परेशान यही शिक्षक हैं, क्योंकि इनका जो वेतन है, खास करके 1 to 5 में 12 से 15 हज़ार रुपया वेतन कम मिल रहा है इन शिक्षकों को। तो ये गजब असमंजस में, ये स्थिति में फंसे हुए हैं ये बेचारे। तो इनको ना उगलने में बनता है ना निगलने में बनता है, तो यहाँ पर ये फंसे हुए हैं। और जो काम चुनाव के पहले होना चाहिए था, जी हाँ, ये काम आज से 3 महीना पहले हो जाना चाहिए था। तो ये काम कमेटी बनी है कब? जब सक्षमता परीक्षा 4 आया है तब। क्या सक्षमता परीक्षा 4 आने के पूर्व इसलिए आया है कि लोग इसी को देख करके, लोग सेवा निरंतरता के लाभ को देख करके लोग आवेदन करेंगे और फिर परीक्षा दे देंगे? कहीं सरकार की तो मंशा नहीं है। अगर ये मंशा है तो जितना धोखा शिक्षकों के साथ होगा, इतना धोखा शायद विजय माल्या भी नहीं देश के साथ किया है, जो संपत्ति को लेकर के विदेश चला गया। समझ गए? जितना सरकार अगर धोखा करेगी तो अब ऐसे में यह सवाल ये उठता है कि ये सेवा निरंतरता का जो मुद्दा है वो शिक्षकों के लिए आप सोच सकते हैं कि कितना गंभीर है। अगर सेवा निरंतरता मिलता है तो आज सवाल ये है कि अगर सेवा निरंतरता मिलता है तो क्या होगा? क्योंकि सेवा निरंतरता नियमावली में नहीं है। नियमावली में नहीं रहने की वजह से बड़े पैमाने पर शिक्षक जो हैं वो सक्षमता परीक्षा नहीं दिया। जी हाँ, जो मेन लीडर जो थे, जो अपने पंचायत का या अपने क्षेत्र का वो लीडरशिप संभाले हुए थे, या फिर नियमावली का बेहतर तरीके से अध्ययन किया, इन लोगों ने नहीं दिया, बाकी लोगों ने दिया। कुछ हवा में बहा करके दिया, कुछ ऐसे भी किया, कुछ ट्रांसफ़र के नाम पर भी दिया। उसमें एक बात नहीं जुड़ा हुआ था, पे प्रोटेक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन सेवा निरंतरता नहीं जुड़ा हुआ है। तो सेवा निरंतरता नहीं मिलने से शिक्षक उसमें गए ही नहीं। आप इसीलिए नहीं गए, वो जान रहे हैं, सरकार ये जान रही है कि सेवा निरंतरता अगर जो जोड़ देते हैं अभी, तो क्या शिक्षक सक्षमता 4 में आ जाएंगे, 4 और 5 में आ जाएंगे? अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर जैसे होगा इनको हम उंगली पर नचाएंगे। तो ये तो खैर बात यहाँ पर छोड़िए। अगर सेवा निरंतरता मिलती है तो क्या होगा? अब सवाल ये है कि अगर सेवा निरंतरता मिल जाती है तो क्या होगा? दोस्तों, अगर सेवा निरंतरता मिल जाती है तो जानते हैं सबसे ज़्यादा फायदा किसको होने वाला है? 2003 वाले को, 2005 वाले को, और 2010, यानी कि 2010 से इधर वाले को तो समझिए कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप कहिएगा क्या सबसे ज़्यादा फ़ायदा है? तो देखिए, OPS जो पेंशन प्लान है ना,
उसमें 25 वर्ष हो जाएगा बहुत ईजिली, क्योंकि 20 वर्ष तो ऑलरेडी हो गया। 5 साल भी अगर सेवा बचा हुआ है तो 25 वर्ष हो जाएगा उसमें, समझ गए। तो जो अगर सेवा निरंतरता होता है तो जिनको 5 वर्ष भी बचा हुआ है ना, उनको दे देने में फ़ायदा है, दे देंगे, वो विचार करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो नियोजित शिक्षक देख रहे हैं तो मैं ये नहीं, वो ये नहीं सोचें कि मैं उनको मिसगाइड कर रहा हूँ, फिर उनको 2003 से फ़ायदा हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि सेवा जो है वो 2003 से हो जाएगी और 25 वर्ष उसमें है कि अगर 25 वर्ष जिसका पूरा हो जाएगा तो उसको पूरा लाभ मिलता है। तो सरकार चाहेगी कि सेवा निरंतरता दें, अगर मिल जाता है तो देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा। फिर दूसरा क्या होगा, जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 में गए हैं उन सबों का सेवा जब से नियुक्ति तिथि है तब से हो जाएगा, वहाँ उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। इधर नियोजित विशिष्ट शिक्षकों को भी फ़ायदा होगा, वहाँ उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद जो प्रधान शिक्षक बने हैं या प्रधानाध्यापक बने हैं या फिर प्राइमरी में थे और फिर वो हाई स्कूल में उनका सिलेक्शन हो गया, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। जो प्राइमरी में थे, ऐसे बहुत से ऐसे भी शिक्षक हैं जो प्राइमरी या मिडिल स्कूल में थे और जिन लोगों ने पास किया और यहाँ से फिर वो बन गए, जा कर के हाई स्कूल में शिक्षक बन गए, जो B.Ed किए योग्यताधारी थे, फिर उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, शुरू से फिर उनको हो जाएगा। तो चारों तरफ लाभ ही है। उसके बाद फिर देखिए कालबद्ध प्रोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि उसमें है जब तक 8 वर्ष पूरेगा नहीं तब तक प्रोन्नति होगा नहीं। तो 8 वर्ष का जो झंझट है वहाँ पर ये समाप्त हो जाएगा, प्रमोशन का लाभ हो जाएगा। फिर उसके बाद सीनियरिटी जो है बरकरार रहेगी। जी हाँ, ऐसे अभी मानिए, अगर ऐसे अभी माना जाए नियुक्ति तिथि से, तो अभी BPSC TRE 1 या TRE 2 से जूनियर है विशिष्ट शिक्षक। जी हाँ, अगर नियुक्ति तिथि से मानते हैं तो BPSC TRE 1 और TRE 2 से जूनियर हैं विशिष्ट शिक्षक। अगर सेवा निरंतरता लागू हो जाता है तो इन लोग से सीनियर हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक। तो लाभ ही है इसमें, कहीं से कोई हानि लग रही है, कहीं से कोई नई हानि लग रही है, लेकिन शर्त यह है कि सेवा निरंतरता लागू होना चाहिए। अगर सेवा निरंतरता दे देती है तो क्या सरकार को हानि होगा? नहीं, जब बहुत ज़्यादा हानि नहीं है, बहुत ज़्यादा हानि सरकार को नहीं होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा हानि तो सरकार को नहीं होगी। फिर देखिए क्या होगा कि सेवा निरंतरता अगर जो सरकार दे देती है तो 8वें वेतन का जो लाभ है वो प्रधान शिक्षक बने हैं उनको भी मिल जाएगा, जो नियोजित से प्रधान शिक्षक बने हैं उनको भी 8वें वेतन का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि सर्विस कंटिन्यूटी जो है वो स्मूथली जो है उन पर लागू हो जाएगा। ठीक है। फिर BPSC TRE 1 TRE 2 में अगर नियोजित शिक्षक से वहाँ पर बने हैं तो फिर उनको भी हो जाएगा, उनका भी 8वां वेतन का लाभ उनको मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको 7वां वेतन का लाभ मिला था। नियोजित शिक्षक को तो 8वां वेतन का लाभ मिल ही रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले ही पा करके बैठे हैं। तो ये सब चीज़ों की सुविधा है। और जो मिडिल स्कूल में थे और गए या प्राइमरी स्कूल में थे, B.Ed किए, उसके बाद गए हाई स्कूल में, तो उन लोगों को भी 8वें वेतन का लाभ हो जाएगा। सेवा निरंतरता मिलने से सारा कुछ का केंद्र बिंदु जो है, पावर ऑफ एनर्जी जो है, वो सारा कुछ जो है सेवा निरंतरता है। सेवा निरंतरता की मांग, ये जो मुद्दा है सबसे ज़्यादा गंभीर है। तो देख लिया है आपने कि सेवा निरंतरता होने से कितना फ़ायदा है, और अगर नहीं मिलती है तब तो फिर कहीं कोई फ़ायदा नहीं है। जो TRE 1 गए, TRE 2 गए तो वो भी ठगा गए, जो नियोजित शिक्षक से गए, विशिष्ट शिक्षक बने वो भी ठगा गए, प्रधान शिक्षक बने वो भी ठगा गए। तो सबसे बेस्ट फिर नियोजित शिक्षक रहेगा। अब ऐसे भी नियोजित शिक्षक बने रहने में ज़्यादा कोई हानि नहीं है, कहीं से कोई हानि, किसी एंगल से हानि नहीं है, लेकिन सेवा निरंतरता मिलता है तो इन लोगों को ये सब चीज़ का बेनिफिट होगा। और जो NPS है जो अभी, उसमें भी बेनिफिट होगा बहुत बड़े पैमाने पर। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और जितने भी शिक्षक हैं, भाई बहन हैं, जिन लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेकिन कमेटी ऐसे कई बना और कई बिगड़ा है, इन कमेटियों पर कोई और भरोसा करता हो
मुझे तो भाई इस कमेटी पर, इस तरह का कमेटी पर मुझे भरोसा नहीं है, न इस तरह की कमेटी पर भरोसा है और ना मुझे अब किसी संघ उंग पर भरोसा है। सबों ने हम शिक्षकों को खूब लूटा है और खूब ठगा है, भरपेट ठगा, जिसको जितना मन हुआ ना उतना ठगा। इसलिए मैंने सबका परित्याग कर दिया और मैं नियोजित शिक्षक रह गया। अब आगे देखिए क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मुझे इसी में सुकून है, इसी में शांति है। धन्यवाद।